Hello, students. Welcome back to the problem solving session of quadratic equation. In the previous session, we have seen four problems based on the discriminant condition of the quadratic equation. We have seen the uh, factorization method, as well as we have seen the root condition, like when we substitute the value of root in the given equation, and then we come to some conclusion, and we are asked to find some uh, uh, unknown value of the some number given in the equation. Okay, now in this session we are going to see the use of quadratic formula to solve the quadratic equation, and also we are going to see some word problems based on the quadratic equations. Okay, so word problems is not only in the class 10th, you will find it in the class 11th, 12th as well, in different part of mathematics, right? In class 11th also there is a quadratic equation chapter, you will find there also, and in calculus of the mathematics you will also find there, right? So our goal is to see the class 10th quadratic equations. We have restriction of not to use the third condition of the discriminant. Okay, that I already told you. Now let's come back to this session where we are going to see the quadratic formula. So the very first requirement of this session is, what is the quadratic formula? A student should know what is the quadratic formula. Okay, so first of all I will write the quadratic formula. Okay, because in these two questions we are going to use. Okay, so quadratic formula I will write here in a box, comment box. A quadratic formula equation is x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac अपॉन 2a, राइट? आपको याद आ जाएगा, है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हमने पिछले जब थियरी वाले सेशन में था तो हम देखे थे, राइट? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला को मैंने रिकॉल करा दिया है. क्या फॉर्मूला है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक, चलिए इस दो क्वेश्चंस में हम जाकर के इनको यूज करेंगे, और यूज करने के बाद वैल्यू ऑफ x निकालेंगे. यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके देखे, तीन तरीके आपको देखने हैं. एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि अभी नहीं है, राइट? कंप्लीट स्क्वायर मेथड अभी के सिलेबस में नहीं है. ओके, ठीक है. सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट? ए और बी और सी को पहचानना सीखेंगे ना, ए और बी सी को पहचानना पड़ेगा. ए क्या है? 5, बी क्या है? माइनस 2, सी क्या है? माइनस 3, राइट? हमें किसकी वैल्यू, देखिए ये अभी यहाँ पे एक चीज को मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दिया गया है वेरिएबल y में दिया गया है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x का यूज नहीं करेंगे. जो वेरिएबल दिया रहेगा, वट एवर वेरिएबल इज गिवन इन द इक्वेशन, दैट वेरिएबल यू हैव टू यूज द इन टर्म ऑफ फॉर्मूला, राइट? जहां पे जैसे अभी x के लिए मैंने लिख दिया ना, आपको अगर y दिया होता तो ये फॉर्मूला y के लिए ऊपर चलता, t दिया होता तो t के ऊपर चलेगा, z दिया रहेगा z के ऊपर चलेगा, कोई भी दिया रहे कहीं पे भी जैसे भी इक्वेशन में दिया रहे, ओके, वैसा चल लगाना पड़ेगा फॉर्मूला को. ओके, ठीक है. आइए हम इक्वेशन को यूज करेंगे. तो पहला फॉर्मूला एक बार मैं रीराइट करता हूं यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Identify the value of b, c, a, put in the formula, and we will try to evaluate it. What is the formula? What is the value of b? It's minus 2. That means minus of minus 2 plus minus b square यानी minus 2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू a का वैल्यू 5 इंटू c का वैल्यू minus 3. Okay, then
रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर देता हूं इसका, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -3, ओके, 2a यानी 2 इंटू 5। आगे माइनस इंटू माइनस दैट इज +2, प्लस माइनस, ओके, बी स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर आएगा, राइट, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर इज व्हाट, 4। ये देखिए ये -3 और ये माइनस प्लस करेगा, 4 5 जा 23 जा 60, ओके, अपॉन 10, 2 प्लस माइनस 64, ओके, अपॉन 10। 64 का रूट क्या होता है, 8, तो +-8 अपॉन 10। यहां से दो वैल्यूज आएंगी, या तो 2 + 8 होगा या तो 2 - 8 होगा, राइट। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 + 8 अपॉन 10 और 2 - 8 अपॉन 10। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 + 8 अपॉन 10 यानी 10 अपॉन 10 दैट इज 1, 2 - 8 यानी -6 अपॉन 10। इसको हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 1, -3 अपॉन 5। तो हमें बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन का जो है रूट्स जो है फाइंड कर लिया, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, x² इक्वल टू 18x - 77, ओके, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। x² इक्वल टू 18x - 77, फाइन। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना। ट्रांसपोज कर लेते हैं 77 को, इनफैक्ट 18x को भी करना पड़ेगा। x² - 18x + 77 इक्वल टू 0, राइट। दिस इंप्लाइज x² - 18x + 77 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे, x² के बगल में कुछ नहीं दिख रहा है यानी a का वैल्यू 1। कंपेयर करेंगे, b का वैल्यू लिखेंगे, b का वैल्यू क्या है, -18, c का वैल्यू क्या है, 77, ओके। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, राइट। तो अब इस पे कंपेयर करके वैल्यूज डाल दो, -b यानी माइनस ऑफ -18 प्लस माइनस √of -18 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 77, ए सी, ए का वैल्यू सी का वैल्यू स्पेसिफाई करके बता सकते हैं, ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, राइट। तो ये आपको क्या देगा, 18 दे देगा, प्लस माइनस, अभी 18 का स्क्वायर क्या होता है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि आपको कम से कम, स्टूडेंट्स आपको कम से कम 25 तक के सारे स्क्वायर के नंबर्स याद होने चाहिए, ओके। नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। अब यहाँ अगर इसको याद नहीं होगा तो वो 18 इंटू 18 करते बैठेगा, राइट। इट्स अ सजेशन फॉर यू कि आप 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर 2-3 बार लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है, राइट, माइनस 77 इंटू 4। अब ये तो भाई नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1, 7 4 जा 28, 28 1 29, ओके, अपॉन
राइट 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको 16 बचेगा, राइट, अपॉन 2, राइट। तो 18 प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू 4 अपॉन 2, ओके, राइट। तो यहां से आपको दो वैल्यूज आएंगी, 18 प्लस 4 अपॉन 2, 18 माइनस 4 अपॉन 2। तो इसका आएगा 11 और इसका आएगा 7। सो देयरफॉर x इक्वल टू 11 और 7। तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इक्वेशन जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो गया, यहां से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 and the product of these two numbers is 56. So what are the numbers? इनके नंबर्स क्या है? ओके तो यहां से ना हम जो है ऐसे करते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप चाहेंगे तो लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, राइट, ठीक है। तो गिवन क्या है पहले वो कंडीशन लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला तरीका है कि गिवन लिखो, कंडीशंस क्या लिखा है वो लिखो, और राइट। सो लेट x be a number, right, then another number is 18 minus x। ये कैसे आया? बोला ना सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। तो अगर एक नंबर 18 है, सॉरी एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 18 माइनस एक्स ही होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट कर दोगे, चलो भाई दो नंबर्स ले लिया x और y, तो y की वैल्यू आपको ट्रांसपोज करनी पड़ेगी 18 माइनस एक्स में, राइट। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, स्टार्ट कर सकते हो, लेट x एंड y बी द टू नंबर्स, देन x प्लस वाई इक्वल टू 18। लेकिन आप दो वेरिएबल यूज करके, हम स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, दो वेरिएबल में आ गया फिर हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं करनी है, तो इसलिए एक ही वेरिएबल में आप स्टार्ट करिए। अगर एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल जाहिर सी बात है अगर सम दिया है तो 18 माइनस एक्स होगा। आप बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 18 माइनस एक्स इज 56। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा और यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर तैयार, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिस एम्प्लाइज क्या, मल्टीप्लीकेशन चालू करिए, 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56। जब भी, अब आपको अभी तक हमने जो सेशंस किए हैं इसमें हमने देखा कि माइनस एक्स स्क्वायर हमारे सामने नहीं आया, जो भी नंबर आया वो उसमें एक्स स्क्वायर या फिर एक्स का पॉजिटिव साइड था। तो अगर इसको नेगेटिव आ गया तो करना क्या है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, राइट। ये दोनों टर्म्स को इधर लेके आ जाओ और ट्रांसपोज करने के बाद आपको दिखेगा कि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 18x इधर पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करने के बाद इधर बन जाएगा माइनस 18x और प्लस 56 इक्वल टू 0, राइट। अब हमें जो है ऐसा कुछ सोचना है, 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 56 दे दे और उनका एडिशन माइनस 18 दे दे। अच्छा यहाँ पे इस कंडीशन में आप देखिए 56 प्लस में है और 18 माइनस में है, यानी जब मल्टीप्लीकेशन प्लस में हो और एडिशन माइनस में हो तो जाहिर सी बात है कि हमें दोनों नंबर को नेगेटिव नेगेटिव लेके करना पड़ेगा, राइट। तो 56 को पहले
हाफ से ब्रेक करते हैं तो 28 टू जा 28 को भी हाफ से ब्रेक करिए तो 14 और यहाँ पे 4 जा, वाह रिक्वायरमेंट कंप्लीट। यानी 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 आएगा, यानी 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 आता है, और टोटल मल्टीप्लीकेशन लेके चलना है तो 14 इंटू 4 कर लीजिए, राइट। तो 14 4 जा 20 56 डन। तो हमें इसका मतलब हमारा जो ब्रेकिंग है मिल गया, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेकिंग को दिखा देता हूँ आपको, और ऐसे आपको क्वेश्चन के साइड में दिखाना है, क्वेश्चन को आपको दिखाना है कि 14 और 4 में हमारा ब्रेकिंग है। अब माइनस चाहिए तो माइनस माइनस कर लो, बात खत्म। तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 4x प्लस 56 इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन करो तो x माइनस 14 माइनस 4 कॉमन करो तो x माइनस 14, तो यहां से x माइनस 4 x माइनस 14 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 यानी अलग अलग नंबर्स इटसेल्फ 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 14, राइट। तो 10, अब हमें नंबर लिखना पड़ेगा ना, मैंने बोला था कि जब भी आपको सॉल्व करना है तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, देखिए 14 और 4 का 18 और 14 और 4 का 56 मल्टीप्लीकेशन भी दे रहा है। सो दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4, 14, डन हो गया, राइट। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कि हम उसे 2 to 3 टाइम्स रीड कर लें। अगर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 to 3 टाइम्स पार्शियल रीड करिए। पार्शियल रीड करने का मतलब क्या है, पार्ट पार्ट में रीड करके, पार्ट पार्ट में रीड करके कंडीशंस को लिखते जाइए और देखेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा आपके सामने। कंडीशन तैयार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार, काम हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ सैली एंड जॉय, राइट, नाउ इज 175 more than product of their ages 5 years prior. If Sally is 20 years older than Joy, what are their current ages? Okay, कह रहा है product of the ages of Sally and Joy now is 175, यानी अभी करंट सिचुएशन में, करंट ईयर में सैली और जॉय का जो एज है वो 175 ज्यादा है। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 5 years प्रायर, यानी 5 साल पहले, 5 years पहले उनके जो एजेस थे, मान लो सैली का एज एक्स रहा होगा, जॉय का एज वाई रहा होगा, मैं बता रहा हूं लाइक, राइट। तो 5 उसमें से माइनस कर देना है, राइट। और अभी का जो प्रोडक्ट है, मतलब कंडीशन हम कुछ ऐसा बनाते हैं, चलिए एक इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर हम इसके ऊपर काम करेंगे, राइट। मैं मान लेता हूं कि सैली का जो है एज एस से डिनोट करता हूं उसके नाम पे ही, और जॉय के लिए जे से डिनोट करता हूं, राइट। तो एस और जे, राइट। अब कंडीशन क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, प्रोडक्ट यानी एस इंटू जे हो गया। ये मेरे दो वेरिएबल्स हैं, मतलब इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो एस इंटू जे इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ सैली एंड जॉय। देखिए मैंने मुझे पूरा क्वेश्चन अगर मुझे डाउट लग रहा है कैसे करना है तो मैं पार्ट में रीड कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ सैली एंड जॉय एस इंटू जे हो गया। नाउ इज 175, यानी 175 प्लस मोर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 5 years प्रायर, यानी -5 सैली हो गया, जॉय -5 जॉय क्या हो गया पहले का। ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या कह रहा है, इफ सैली इज 20 years ओल्डर देन जॉय, यानी सैली का एज जॉय के एज में 20 अगर ऐड कर दूं तब जाके इक्वल होता है। हो गया काम मेरा, मेरा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो मेरा रिक्वायरमेंट था मेरा फुलफिल हो गया।
अब मैं इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा प्रॉपरली। यहां से मैं क्वेश्चन कैसे प्रेजेंटेबल सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है वो देखिए। राइट, सो लेट द करंट या प्रेजेंट, let the present age of Sally be, चलिए मैं स्मॉल एस यूज करता हूं, एस एंड प्रेजेंट एज ऑफ जॉय बी जे, स्मॉल जे। राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं बार बार रीड कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे तो पूरा लिखिएगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप पूरा लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैंने यहां पे बगल में लिखा है वही लिखना है। राइट, सैली का एज जॉय का एज का प्रोडक्ट 175 मोर देन सैली का 5 इयर्स बैक, राइट, और जॉय का 5 इयर्स बैक। नाउ ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। करेक्ट, ये हमारा काम हो गया। दूसरा, सिंस सैली is since Sally is 20 years older than Joy, this implies क्या, S equal to J plus 20। करेक्ट, इसको इक्वेशन 2 दे दो। आ गया प्रेजेंटेबल फॉर्म में, यानी आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाना है पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाइए, सॉल्व करिए, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। राइट, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो यानी हम यहाँ पे s की वैल्यू उठा करके ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या कह रहा है, j प्लस 20 इंटू जे इक्वल टू 175 प्लस j प्लस 20 माइनस 5, s की जगह डाल दिया, इंटू j माइनस 5। तो कितना हो गया, जे स्क्वायर, देखिए पूरा जॉय के एज में आ गया, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं जॉय का एज निकाल सकता हूं। जे स्क्वायर प्लस 20j इक्वल टू 175 प्लस j प्लस 15 j माइनस 5, जे स्क्वायर करेक्ट प्लस 20j इक्वल टू 175 प्लस जे स्क्वायर। शायद हम यहाँ पे लकी होंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शायद से ना सॉल्व करना पड़े। राइट, हमें ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करना पड़े, वी विल सी। ओके, जे स्क्वायर फिर माइनस 5j प्लस 15j और माइनस 15 5 75, तो 75। आई थिंक जे स्क्वायर हम यहाँ पे कैंसिल कर दें। राइट, ठीक है, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया भाई, एकदम सेम है ना, ट्रांसपोज कर दोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, एक तो चला ही जाएगा, बेसिक कंसेप्ट है। तो 20j इक्वल टू 175 माइनस 75 करेंगे, 175 माइनस 75 करेंगे तो 100 दिखेगा, और 15 प्लस 6 है, 15j है और माइनस 5j है, तो यानी प्लस 10j होगा। ये इतना सॉल्व करके आया, ये 10j इधर जाएगा तो 20j माइनस 10j क्या देगा, 10j इक्वल टू 100।
यानी जे की वैल्यू कितनी आएगी, जे की वैल्यू आएगी 100/10, दैट इज 10। यानी जॉय का जो एज है, जॉय का जो एज है वो है 10। तो अब सैली का एज कहां से मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास पड़ा हुआ है। सो नाउ, सो जॉयस एज is 10 years. So therefore, Sally's age is S equal to J plus 20, that is 10 plus 20। आपको आंसर तो पहले ही आ गया होगा, राइट? लेकिन एक प्रेजेंटेबल फॉर्म एग्जाम में कैसे लिखना है, राइट? 30 years। So therefore, we found the क्लोजिंग स्टेटमेंट डाल देते हैं। Therefore, the present age of Sally is 30 years and Joy is 10 years। ओके, इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइन। सौरभ सर आगे है क्या, अभी टाइम बचा है? कट कर लेना इसको। हाँ बचा हुआ है, करोगे क्या 8 क्वेश्चन? कितना बचा है, मेरा क्लास है। आपके ऊपर है, अभी टाइम है, मेरे को लगता है 10 मिनट से 12-14 मिनट है अभी। नहीं, नहीं हो पाएगा, फिर जाने दो। एंड किए कि नहीं? नहीं, कर देता हूँ ना, इसको कट कर लेना। 2 सेकंड 4 ठीक है, सेकंड रुक के फिर आप चालू करना। सो स्टूडेंट्स, हमने इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जो है देखा, राइट? और भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे आने वाले सेशंस में, आपको पता चलेगा आगे कि कैसे हम स्पीड ऑफ ट्रेन, ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर काम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक आपको दिया रहेगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज सम डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड का लाइक इंक्रीज डिक्रीज करके क्या कंडीशन बनता है, उसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा, राइट? फिर जैसे कि मैंने थियोरेटिकल पार्ट में भी बताया था कि 2 टैप है, उनसे वाटर फिलिंग कर रहे हैं टैंक का, फिर कितने टाइम में एक टैप फास्टर वर्क कर रहा है, एक टैप स्लोअर वर्क कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगा, जो कि हम आने वाले सेशंस में देखते रहेंगे। ओके, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। Okay, and we have seen the different kind of quadratic equations, and let's meet in further sessions, okay, ahead. Fine, thank you.